सो फाइनली हम आपको बताने वाले हैं किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है पेपर लिखते वक्त, क्योंकि आपका थ्योरी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैं बता रहा हूँ जिनका अभी एग्जाम होने वाला है अप्रैल को। पहले पेपर 2 तारीख को है, दूसरा पेपर 4 तारीख को है, ठीक है। तो हम पेपर वाइज बात करेंगे और ठीक से इस चीज़ को समझेंगे कि आपको क्या क्या याद रख लेना और क्या क्या बिल्कुल याद रख लेना है, ठीक है। तो मैं आपको इस बेसिस पर नहीं बताने वाला हूँ कि 10 में से 5 क्वेश्चन करने तो कौन कौन चैप्टर छोड़ने हैं, कौन कौन चैप्टर नहीं याद करने हैं। इस बेसिस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आगे भी काम आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट आपका पोएट्री है। देखिए पोएट्री जब होती है तो उसमें 2 लोग काम होते हैं, एक तो पोएट और एक पोएट्री। और पोएट्री में क्या, पहले हम पोएट्री की बात करते हैं। तो जैसे आपने कोई भी पोएट्री, जैसे आपने पोएम ले ली लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जो कि विलियम शेक्सपियर की 116 सोनेट है। तो अब आपको पोएट्री अगर आपको पढ़नी तो आपको पोएट्री फॉर्म पता होना चाहिए। तो आपके पास 8 पोएट्री फॉर्म है, जैसे कि सोनेट, एलिजी, बैलेड, ओड, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, लिरिक, एलेगरी, इस तरह करके पूरे जो है पोएट्री फॉर्म है। तो ऐसे कि आपने अगर सोनेट के बारे में पढ़ना है, जैसे ये पोएम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो ये सोनेट है, तो सोनेट आपके बारे में पता होना चाहिए, तब आप जो है इस पोएम को समझ पाएंगे। फिर आता है मीटर, फिर आता है इसके जो है राइमिंग स्कीम। ये सब चीज़ें जो होती है जो आपको पोएट्री में पढ़नी होती हैं। और सारी पोएट्री में चीज़ों जैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी एक में है किसी एक में नहीं, ऐसा नहीं, सब में होता है, ठीक, कुछ ना कुछ सब में होता है। तो इसको आपको समझना है कि आपने पोएट्री तो पढ़ लिया। ऐसे कुछ बच्चे करते हैं कि जो है उन्होंने पोएट्री को कहीं से एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया या कहीं से उसकी समरी वीडियोस देख ली। ये नहीं होने वाला, थ्योरी पर में नहीं ऐसे चलने वाला। आपको थ्योरी में लिखना पड़ता है, बाकायदा आपको हेडिंग डालनी पड़ती है कि इस पोएट्री की जो राइमिंग स्कीम ब्लैक पेन से डालते हुए क्या राइमिंग स्कीम है, ABB है या ABCC है, क्या है राइमिंग स्कीम, वो आपको देख के बताना पड़ेगा। ये हो गया। तो आप पोएट्री अगर पढ़ रहे हैं तो पोएट्री में देखिए आपका राइमिंग स्कीम, ठीक है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच, और फिर आपका इसमें नंबर ऑफ स्टैंजा, फिर आता है इसमें मीटर, फिर आता है इसमें पोएट्री का फॉर्म। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा बता रहा हूँ। अब उसके बाद आपने पोएट्री का ये चीज़ें पढ़ ली, फिर आता है पोएट्री की थीम, ठीक है, कि थीम क्या थी पोएट्री की। अब उसके बाद थीम भी कवर कर लिया आपने। फिर आता है डेडिकेशन, कि किसके ऊपर डेडिकेट किया है पोएट ने। कुछ पोएट्री डेडिकेशन पे होती है, कुछ जो है सेल्फ पे होती हैं, ठीक है। एक तो आपको पब्लिकेशन डेट पता होनी चाहिए कि कब वो पब्लिश हुई थी। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल 1609 में सोनेट का पूरा कलेक्शन आया था विलियम शेक्सपियर का, उसी में ही ये पोएम भी पब्लिश हुई थी। लेकिन इससे पहले भी जो है कहीं और पब्लिश तो नहीं हुई थी, इस बारे में पता होना चाहिए। जब माइन्यूट डिटेल्स होती हैं तो पब्लिकेशन डेट, और फिर होता है किस कलेक्शन में पब्लिश हुई होती है। कुछ पोएम्स होती है जो किसी न किसी कलेक्शन के अंदर आती हैं, तो वो कलेक्शन का नाम पता होना चाहिए। ये MCQ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपका जो है ये जो क्वेश्चन होता है जब उसका आप आंसर लिखेंगे, तो अगर आप ये चीज़ उसमें हाईलाइट करते हैं, इससे क्या होता है एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है। तो उस हिसाब से आपकी कॉपी रफली से चेक नहीं होती, वो आपकी कॉपी सिंसियरली चेक होती है, ठीक है। इस तरह हो गया। अब आते हैं बात हम पोएट पे करते हैं। पोएट में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। पोएट को सबसे पहले आपको उसको जो है तो ऐसे मत करिए कि पोएट और मैं डेट ऑफ बर्थ लिख दिया और 2-3 आपकी डेट ऑफ डेथ लिख दी, ऐसा मत करिएगा। लोग उसको पैदा करते हैं तो 2-3 मार भी देते हैं ऐसा मत करिएगा। पहले आप उसकी बॉर्न डेट पढ़िए, बॉर्न डेट पता लगे, उसके बाद आता है कहाँ पे बॉर्न हुए हैं, ठीक, उसके बाद आता है उसका कंट्री क्या है। तो इस तरीके से पूरी चीज़ होती है, ठीक है। ये पूरा आपने पढ़ लिया, पूरे बॉन्ड आपको पता चल गया। उसके बाद आता है उन्होंने स्कूलिंग कहाँ से की, फिर उसके बाद आता है कि उन्होंने उनके प्रोमिनेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। ये पूरा करने के बाद फिर आता है उनके फैमिली में उनके वाइफ का नाम, उनके बच्चों का नाम। फिर आता है आपके पास पोएट के कोई प्राइजेस हो सकते हैं या उनका कोई फेमस वर्क हो सकता है, ठीक है, या उनको किसी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उनके जो है वर्क पब्लिश कराने, पब्लिशर हो सकता है कोई, जैसे कि विलियम शेक्सपियर का जो था सोनेट कलेक्शन का 1609 में जो पब्लिश हुआ था, वो थॉमस थॉर्पे ने करवाया था, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, अगर ये पूरा पढ़ लिया आपने, उसके बाद आता है डेट ऑफ डाइट, और डाइट से पहले आता है कि रीज़न क्या था मरने का। ये सब चीज़ें आपके बारे में, उनको पोएट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हम आपको बताते हैं क्यों पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सोनेट का कोई पोएम का एक्सप्लेनेशन आया है, या किसी भी क्वेश्चन को थीमेटिक वे में ले जा करके क्वेश्चन पूछा गया आपको इस पर्टिकुलर पोएम से, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप पहले जो है उसकी जो है आप पोएट को एक्सप्लेन करेंगे, कहीं डालेंगे अबाउट पोएट। अब आपने डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट किया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन किया, तो 3-4 लाइन 6-7 लाइन तक वो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं अब पोएम पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके। इस तरह से आपने क्या किया, इससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा जो है ग्रास्पिंग पावर बढ़ पाएगी, आपके टॉपिक में पकड़ बन पाएगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाएगा, ठीक है। हाँ, टाइम लगेगा पढ़ाई करने में, इसमें ये भी है। अब हम बात करते हैं आपका इस तरह से जो है आपका पेपर फर्स्ट तैयार होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आते हैं हम किस पे, पेपर 2 पे। आप पेपर 2 में भी दो चीज़ें, या तो आपका जो है शॉर्ट स्टोरी होगा, या तो फिर आपका जो है ऐसे होगा।
मेरे ख्याल से शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो है शॉर्ट स्टोरीज़ ही हैं। तो शॉर्ट स्टोरी के बाद शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके में जो है ऑफ स्टडी है जो कि ऐसे में आता है, और आपके पास है द लास्ट लीफ जो कि ओ हेनरी ने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास कैसे शॉर्ट स्टोरीज है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कि आप लोग क्या करते हो कि अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे होगा, तो क्योंकि आपने से ज़्यादा तैयार नहीं किया है, लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं है, डीपली गए नहीं है, तो डर लग रहा है कैसे करें तो होता है ना। तो इससे क्या, ये इसलिए होता है कि आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है आपने, सो गाइड से पढ़ लिया होगा, इजी नोट से पढ़ लिया होगा, कुछ लोग ये वीडियो से सुन लिया है, उसको लगता है आपको कि आपने पढ़ लिया है। सुनना इज़ नॉट इज इक्वल टू पढ़ना, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर हम इसको बात करें कैसे तैयार करें, तो देखिए पहले तो आपके पास शॉर्ट स्टोरी का मैं 3-4 तरीका बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका जो कि है नहीं, कि आपके पास शॉर्ट स्टोरीज का टेक्स्ट होना चाहिए और आपने उस टेक्स्ट को पेंसिल से लाइन बाय लाइन पढ़ा हो, वर्ड बाय वर्ड, और आपने उसके एक एक वर्ड को सर्किल किया जो आपको ना समझ में आया हो। तो इस तरीके से आपको अगर आप पढ़ते हैं आप शॉर्ट स्टोरीज, इट डजंट मैटर कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है कि थ्योरी में आ रहा है, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप क्या है, आपने उसका एनालिसिस पढ़ लिया, आउटलाइन पढ़ लिया कि हाँ इसमें जो इतने कैरेक्टर्स हैं, ये इंसिडेंट्स हैं, ऐसी चीजें होती हैं। तो आप ये सेकंड तरीके में जा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं आपका। तीसरा तरीका क्या है कि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो तीसरा तरीका छोड़ देते हैं। तो पहले 2 तरीके की बात करते हैं। तो पहला तरीका आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एग्जाम से पहले 1 महीना हो, लेकिन वो अब है नहीं आपके पास, क्योंकि आपका एग्जाम जो है अप्रैल में झांक रहा है। तो आप दूसरे तरीके में बात करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, आपने उसका आउटलाइन पढ़ लिया। कुछ जो है चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे पढ़ाए गए हैं और बहुत के नहीं पढ़ाए गए हैं। तो आप क्या करिए, जिनके नहीं पढ़ाए गए हैं आप उसका आउटलाइन पढ़िए। कहाँ से पढ़ेंगे, आप पर्टिकुलर उस चैप्टर को जो है गूगल पे सर्च करिए, आप स्टडी गाइड या कहीं से किसी वेबसाइट से जहाँ पे आपको जो है एक्सेस मिल सके, पैसा ना पे करना पड़े, आप उसकी आउटलाइन या एनालिसिस पढ़ लीजिए। अब एनालिसिस में क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ती है, उन चीजों को ध्यान रखिए और पेन उठाइए और लिख लीजिए। ठीक है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ऑफ स्टडी ले लेते हैं, या द लास्ट लीफ ले लेते हैं, या फिर हम और फिर द बारबर स्टेट यूनियन लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपको करेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सुई, जॉनसन, ब्रैहमन, इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब इनके बारे में पता है तो क्या क्या पता रखना है कि पहले तो लीड करेक्टर कौन है, साइड करेक्टर कौन है, सपोर्टिंग करेक्टर कौन है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब वो बात अलग है, आपने इसे डिटेल में इतना नहीं पता होगा, इसका एक पूरा तरीका होता है शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने का। ठीक है, उसके बाद थीम पता होना चाहिए, उसके बाद मोरल वैल्यूज़ पता होना चाहिए, क्या मोरल निकल के आता है उस पूरी शॉर्ट स्टोरी से। फिर उसके बाद इंसिडेंट्स पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए, सेटिंग पता होना चाहिए, कहाँ पे उस स्टोरी सेट हुई है, वो भी आपको काम आएगा। अब इतनी चीज़ पता होने के बाद कॉन्फ्लिक्ट पता होना चाहिए कि आपको क्या कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है उसमें, उस शॉर्ट स्टोरीज में से। कि हम द लेमेंट की बात करें तो उसमें जो है योना पेटकोफ की जो इनर सोल होती है, उसकी जो इंटीरियर मोनोलॉग होता है वो कोई सुनना नहीं चाह रहा होता है। ये मैंने आपको एक फॉर एग्जाम्पल दे दिया, बाद में उसका जो है जो जानवर होता है वही सुनता है। तो इस तरीके से जो है एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, कुछ शॉर्ट स्टोरी में दिखाया गया है, फिर किसी प्ले में दिखाया, लेकिन दिखाया ज़रूर जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि ऑडियंस से थोड़ा कनेक्शन बिल्ड होता है स्टोरी का। तो ये चीज़ आप जब पढ़ेंगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन किसी भी मैनर में पूछ सकता है। वो हो सकता है कि वो आपका जो राइटिंग स्टाइल में पूछ लिया गया। अगर हम फ्रांसिस बेकन की बात कर रहे हो ऑफ का, तो फिगरेटिव और एफरेस्टिक स्टाइल वाला जो एक आता है क्वेश्चन, वो राइटिंग स्टाइल पे आता है, वो आ सकता है। ठीक है, अब ओ हेनरी में आया तो ओ हेनरी का जो है किस तरह से उन्होंने जो है जो कैरेक्टर होता है वो उसमें किस तरह जो वो जान डालते हैं, ये उनका एक बहुत अच्छा जो है राइटिंग मैनर है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब इतनी चीज़ें जब पढ़ेंगे आप, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से वो क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको क्या करना, स्टार्टिंग पे ही पे आपको जो है अबाउट द ऑथर के बारे में या अबाउट द शॉर्ट स्टोरी राइटर के बारे में या राइटर के बारे में बताना पड़ेगा। तो सेम जैसे मैंने आपको पोएट्री में बताया वैसे आपको इनको भी तैयार करना है, बस थोड़ा सा फ़र्क आएगा। यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन आता है, तो पूरी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन, जैसे कि मालगुडी डेज है, वो पूरा कलेक्शन है। ठीक है, तो उसकी आपको जो है नाम पता होना चाहिए, पब्लिकेशन डेट पता होना चाहिए। ये चीज़ें जो आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी आपको तैयार क्या क्या करना है। अब हम बात करते हैं जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आपको कैसे पेपर में क्या क्या पहले करना चाहिए, क्या क्या बाद में करना चाहिए। बहुत सी तरीके होते हैं कि जो है जो पहले आ रहा हो वो पहले कर लीजिए।
ये सही भी है, काम भी करता है। थोड़ा सा एग्जामिनर को थोड़ा सा चेक करने में दिक्कत भी होती है, क्वेश्चन 2 कहाँ है, क्वेश्चन 3, तो फ्रस्ट्रेट होता है, फिर सही से कॉपी चेक नहीं करता है, ये भी होता है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा आप क्या करिए, जो क्वेश्चन पहले आपके सामने आया उसको पहले आप उसको 100% तरीके से सॉल्व करिए। ऐसा मत करिए कि थोड़ा सा आया अभी पीछे अभी थोड़ा टाइम मिलेगा तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आप पीछे नहीं आ पाओगे, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। तो आप क्या करिए, पहला क्वेश्चन ही आप जो 100% तरीके से सॉल्व करिए। ज़्यादा जो है पेन मार्कर जो है कलर वगैरह यूज़ मत करिएगा। आप सिंगल जो है या तो ब्लू पेन है ब्लैक पेन हो, याद रखिएगा हेडिंग्स ब्लैक हो, थोड़ा सा स्पेसिंग हो, क्लीन हो, एंड जो आप डेट्स लिखते हो, जैसे कि होता नहीं कि आपने डेट लिखा, पब्लिकेशन डेट लिखा, या फिर आपने किसी वर्क का नाम लिखा, आप उसको हाईलाइट करने के लिए 2 काम कर सकते हैं। तो उसको पेन चेंज करके ब्लैक पेन करेंगे, वैसे मैं होता तो ये नहीं करता क्योंकि उसमें टाइम लगता है। पेन चेंज करो, उधर निकालो, फिर हटाओ, फिर टाइम लगेगा। आप क्या करो, उसी पेन से जो आप ब्लू से लिख रहे हो उसी से आपने लिखा, थोड़ा सा फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दो, उसके नीचे जो है अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट हो गया। आसान तरीका है। तो इस तरीके से आप टाइम भी बचाइएगा। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपके काम आ सकती हैं अगर आपने ध्यान से वीडियो को पूरा देखा होगा तो। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।